नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के चैप्टर 4 के एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैप्टर को हमने 5 वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, साथ ही पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखें तो पूरा देखिएगा, ताकि हमारा जो टारगेट है उसको हम पूरा कर सकें। तो शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर का जो टाइटल है वो है थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग मीन्स कल्चरल डेवलपमेंट बिटवीन 600 BC टू 600 AD। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ये चैप्टर है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? वेयर इज सांची स्तूपाज और वेयर सांची स्तूपाज इज सिचुएटेड। तो इसका सही 4 ऑप्शन है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है सांची का जो स्तूप है वो बी ऑप्शन मध्य प्रदेश में है। भोपाल के पास लगभग 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सांची के स्तूप को कब खोजा गया? When was सांची स्तूपाज was discovered? तो इसके आपके 4 ऑप्शन है इसमें भी। पहला है 1818 1818 1796 1796, 1806 1806 और 1833 1833। तो इसका सही जवाब है 1818 1818 में इस स्तूपाज को खोजा गया है। आपको ध्यान होगा तो इस तरह की जो सांची जैसे जो फेमस स्तूप है, कहते हैं कि अशोका के समय में लगभग 80,000 स्तूप बनाए गए थे, जिसमें सांची का स्तूप एक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने में, इसको प्रोटेक्ट करने में या इसको प्रिजर्व करने में किन 2 क्वींस शासिकाओं का रोल रहा है, उसकी भूमिका रही है? ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है नूरजहां बेगम और शाहजहां बेगम। ऑप्शन बी है शाहजहां बेगम और मुमताज़ बेगम। ऑप्शन सी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। और लास्ट ऑप्शन है गुलबदन बेगम और सुल्तान जहां बेगम। 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सही ऑप्शन है शाहजहां बेगम और उसके बाद सुल्तान जहां बेगम। इन 2 बेगमों की काफ़ी भूमिका रही है इस स्तूप को प्रिजर्व करने में, इस स्तूप को बचाए रखने में। अगला क्वेश्चन है भीलसा टॉप्स या जो सांची के स्तूप पर एक लिखी गई पुस्तक है, इस पुस्तक को किस अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है? 4 ऑप्शन है जॉन मार्शल, कनिंगम, BS लाल और कैप्टन कुक। तो सही जवाब है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इस किताब को लिखा है और सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के पास उनके रहने के लिए एक गेस्ट हाउस बना दिया था और वहीं पर रहकर ही जॉन मार्शल ने ये किताब लिखी है। हम जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो इसको ऑप्शन ही क्लियर नहीं करते हैं, ऑप्शंस के साथ उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो भी ज़रूरी हो जाता है, वो भी बताते हैं। क्वेश्चन 5। सांची के स्तूप के तोरण द्वार जो गेटवे हैं को यूरोप ले जाने की काफ़ी कोशिशें किन 2 यूरोपियन शक्तियों ने की थी? यानी कौन से 2 ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ है जिन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किया था कि जो तोरणद्वार है, गेटवे है सांची के स्तूप का, उसको यूरोप ले जाया जा सके। तो आपके ऑप्शन है अंग्रेज़ और डच, यानी कि ब्रिटिशर्स और हॉलैंड के जो लोग हैं वो, जिनको डच कहा जाता है। दूसरा है अंग्रेज़ और पुर्तगाली, पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश। थर्ड है अंग्रेज़ और जर्मन और फोर्थ है अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, फ्रेंच। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी कि इस गेटवे को पूरा यूरोप ले जाया जाए। हालांकि बाद में जो दोनों बेगमों ऊपर हम जो बात कर चुके हैं, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, इनके एफर्ट्स से पीओपी के उसकी जो प्रतिकृतियां हैं उसी के जो से
नमूने बनाए गए और उनको इन अंग्रेज़ अधिकारियों को दिए गए। उसके बाद ये लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं और ओरिजिनल जो गेटवे है वो उसको वहीं पर रखने की सहमति हो जाती है। अगला सवाल है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज लिटरेरी मीनिंग ऑफ स्तूपा? ऑप्शन है, पहला है टीला, दूसरा ढांचा, तीसरा गोला, चौथा विहार। यानी टीला स्ट्रक्चर, ढांचा, गोला स्क्वायर और विहार। तो सही जवाब है इसका टीला, ऊंचाई। टीला का अर्थ होता है ऊंचाई, जो सेमी सर्किल स्ट्रक्चर में बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी यानी कि मिलेनियम पीरियड ऑफ 1000 ईयर में किन विद्वानों का उद्भव हुआ? यानी कि पूरे विश्व में इस पीरियड में ईसा पूर्व जो पहली जो सहस्राब्दी है, फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी है, उसमें किन विद्वानों का राइज होता है? तो पहला ऑप्शन है जरथुस्ट्र, जो ईरान से बिलोंग करते थे। अगला है सुकरात, प्लेटो, जो ग्रीस से बिलोंग करते थे। अगला महावीर और बुद्धा, जो भारत से बिलोंग करते थे। और लास्ट ऑप्शन है डी। तो सही जवाब है ये सभी हैं इस मिलेनियम में, इस सेंचुरी में, सहस्त्राब्दी में इनका राइज होता है और उसके बाद ही ये अपना क्लियर करते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यज्ञों का संबंध किस धर्म से रहा है? पहला ऑप्शन है बौद्ध, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म और सिखिज्म। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में यज्ञ हवनों का संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है का संकलन उसको कब कंपाइल किया गया? ऑप्शंस है 1500 बीसी से 1000 बीसी, 2000 बीसी से 1500 बीसी, सी ऑप्शन है 1000 बीसी से 600 बीसी और डी ऑप्शन है 1000 बीसी से 500 बीसी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में इस वेद को कंपाइल किया गया। उसके बाद बाकी के तीनों वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसको कंपाइल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषदों में बहुत से प्रश्न उठाए गए हैं चीज़ों के बारे में, संसार क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इस तरह के बहुत से सवाल उठाए गए हैं। तो क्वेश्चन इसमें यह है ऑप्शंस कि गुरु के समीप बैठना, गुरु की बात मानना, गुरु का स्मरण करना और गुरु की सेवा करना। सही ऑप्शन है गुरु के पास बैठना, गुरु के निकट बैठना। जैसे उप मतलब निकट और निषद मतलब बैठना, गुरु के पास बैठना, ताकि गुरु के ज्ञान को ग्रहण किया जा सके और जो प्रश्न उठाने वाली बात है उसको ज़्यादा तीव्र किया जा सके। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी हिंदी। तो सही जवाब है प्राकृत, जो स्थानीय भाषा है लोगों की, उसमें इसको लिखा गया है। सॉरी, पाली नहीं, पाली ही है, प्राकृत नहीं। पाली जो ग्रंथ है उसमें इनको लिखा गया। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ इसी से रिलेटेड है कि किस भाषा में लिखे गए हैं? सेम ऑप्शंस है पाली, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। तो इसका ऑप्शन है प्राकृत। तो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और जो जैन ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर शिक्षक या टीचर हुए हैं? ऑप्शन है ए है 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो सही जवाब है डी 24। महावीर स्वामी को मिलाकर के न 24 तीर्थंकर होते हैं और ये आखिरी तीर्थंकर होते हैं। इससे पहले 23 तीर्थंकर या गुरु हो चुके हैं। 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं और पहले तीर्थंकर है वो ऋषभ देव माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने व्रत हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो जैन धर्म में 5
व्रत या महाव्रत माना गया है, जैसे चोरी न करना, धन का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस तरह के 5 जो महाव्रत हैं ये जैन धर्म के प्रमुख व्रत माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का संबंध किस कबीले से, किस गणराज्य से या ट्राइब से रहा है? ऑप्शन ए है ज्ञात्रक, बी शाक्य, 3 कपिलवस्तु और 4 पाशुपति। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है, शाक्य कबीला है उससे संबंध है, और महावीर स्वामी थे वो ज्ञात्रक कबीले से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ की कहानियों पर आधारित हैं या उनके आधार पर उनको पुनर्निर्मित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनय पिटक, बी सुत पिटक, सी अभिधम पिटक और डी ओल सभी। तो इसका सही जवाब है सुत पिटक। सुत पिटक से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का कलेक्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसार के बारे में बुद्ध के क्या विचार हैं या बुद्ध का क्या कहना है? ऑप्शन ए है संसार दुखों का घर है, ऑप्शन बी संसार आनंदमय है, संसार स्वार्थों से भरा है, और ऑप्शन डी संसार जीने योग्य नहीं है। तो सही जवाब है संसार दुखों का घर है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किस प्रकार का मार्ग अपनाने पर जोर दिया है या किस प्रकार के तरीके जीवन जीने की बात की गई है? पहला है उच्च मार्ग, दूसरा है निम्न मार्ग, तीसरा है मध्य मार्ग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य मार्ग पे उन्होंने जोर दिया है। ना वो अति की बात करते हैं और ना निम्नता की बात करते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा लालच मोह माया फंसने की बात करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा वैराग्य की बात करते हैं, वो मिडिल पाथ अडॉप्ट करने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? भिक्षुणी कौन होता है? जो बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं और सांसारिक जीवन छोड़ करके ना बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाते हैं। तो सावित्री पहला ऑप्शन है, गौतमी दूसरा ऑप्शन है, प्रजापति तीसरा ऑप्शन है, माहिष्मति चौथा ऑप्शन है। तो सही जवाब है गौतमी, जो इनकी विमाता थी, यानी कि इनकी माता की मृत्यु के बाद जिन्होंने पाला था वही इनकी पहली महिला भिक्षुणी बनती है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध महिलाओं को बौद्ध संघ में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के बार बार निवेदन करने पर महिलाओं को भी बौद्ध जो संघ में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में थेरी किनको कहा गया है? पहला ऑप्शन है भिक्षुणी, दूसरा है गृहिणी, तीसरा निर्वाण प्राप्त करने वाली और चौथा सभी, इन सभी को। तो सही जवाब है सी, थेरी उन महिलाओं को कहा गया है या उन भिक्षुणियों को कहा गया है जो निर्वाण प्राप्त कर लेती हैं। निर्वाण का मतलब ये है कि उनको दुख सुख है उसका ज्ञान हो जाता है और वो जीवन के रहस्य को समझ लेती है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम किस बौद्ध ग्रंथ में लिखे गए हैं या में हैं? पहला ऑप्शन है जातक, दूसरा सुत पिटक, तीसरा विनय पिटक और चौथा अभिधम पिटक। सुत पिटक में जैसे ऊपर हमने देखा था बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, और विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं उनके नियम हैं, और अभिधम पिटक में संघ के बारे में जानकारी है, और जातक कथाएं हैं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया? सांची में, बरहूत में, कुशीनगर में और सारनाथ में। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सारनाथ में जो उत्तर प्रदेश में है, और इसी घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन माना गया है। अगला क्वेश्चन, अमरावती के स्तूप की खोज कब होती है? पहला ऑप्शन 1818, दूसरा 1796 1796, थर्ड 1806 और फोर्थ 1833। तो 1818 में तो सांची के स्तूप की खोज होती है, और चूंकि अमरावती की खोज इससे पहले होती है तो सही जवाब है 1796 में। अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रथम सदी में बौद्ध धर्म किन दो भागों में बंट जाता है? पहला ऑप्शन है हीनयान और वज्रयान, दूसरा ऑप्शन है महायान और वज्रयान, तीसरा हीनयान और महायान और चौथा ऑप्शन है महायान और बुद्धयान।
तो सी ऑप्शन सही है, हीनयान और महायान। हीनयान को मतलब बड़ा यान जहाज, छोटे, और महायान मतलब बड़ा यान, और हीनयान मतलब छोटा जहाज। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के लोग बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं? एक समुदाय है बौद्ध धर्म में जो बुद्ध को एक शिक्षक के तौर पे मानता है, जबकि दूसरा समुदाय है बुद्ध को वो मुक्तिदाता के रूप में मानता है। तो कौन सा मुक्तिदाता मानता है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान और बुद्धयान। तो सही जवाब है महायान, जो मुक्तिदाता के रूप में मानता है, और जो हीनयान है वो एक शिक्षक के तौर पे बुद्ध को मानते हैं। अगला क्वेश्चन, मुक्तिदाता, सेवियर, द नोशन ऑफ सेवियर यानी मुक्तिदाता की जो अवधारणा है वो हिंदू धर्म के किस संप्रदाय में, किस सेक्ट से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है शैव, शक्ति और दुर्गा। तो सही उत्तर है बी ऑप्शन, वैष्णव। विष्णु के 10 अवतारों की बात कही गई है जो अलग अलग रूपों में उसके अवतार लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों में मुख्य देवता की मूर्ति रखने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पूजाघर, दूसरा शिखर, तीसरा गर्भगृह और चौथा विमान। तो सही जवाब है सी, गर्भगृह, जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूटों से संबंधित है, जो एक पहाड़ी को काट करके बनाया गया है, वो किस सदी का है? तो पहला ऑप्शन है 5वीं, दूसरा 7वीं, तीसरा 8वीं और चौथा 9वीं सदी, 9th सेंचुरी। तो इसका सही जवाब है 8th सेंचुरी। राष्ट्रकूटों के द्वारा कृष्ण प्रथम जो शासक हुए हैं उन्होंने इस प्रसिद्ध मंदिर को बनवाया था। अगला क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मंदिर स्थापत्य यानी कि टेम्पल जो आर्किटेक्चर है उसका चरमोत्कर्ष किस काल में होता है, किस राजवंश के समय में देखने को मिलता है? वो मतलब कब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हैं? ए ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा पल्लव काल, तीसरा चालुक्य काल और चौथा चोल काल में। तो सही जवाब है चोलों के समय में, जो 11वीं 12वीं सेंचुरी में बिल्कुल एक्सट्रीम में पहुंच जाता है। और वरदेश्वर या चोल जो राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये अपने शीर्ष पर पहुंचा हुआ मंदिर है। तो ये 30 क्वेश्चन थे जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो गया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत मतलब यूज़फुल रहेगा। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद है प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी साथी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।